प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि उनके सामने एक हिस्ट्री शीटर पहुंच गया और उनके आगे हाथ जोड़ता है। उस वक्त एसपीजी कमांडोज आखिर कहां थे? ये सवाल तब से उठने लगे जब सोशल मीडिया पे समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल और यूपी कांग्रेस ने एक तस्वीर पोस्ट की और साथ में पूरी लिस्ट भी डाली है कि उस व्यक्ति के ऊपर कौन कौन से मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली में एसपीजी तक के अधिकारियों तक में हड़कंप मची है इस बात को लेकर, इस खबर को लेकर कि आखिर ये हुआ कैसे। पूरी कहानी जरा विस्तार से समझिए। 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर दौरे पे गए थे। उस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उसी दौरान उन्होंने शुभम द्विवेदी की पत्नी से भी मुलाकात की, परिवार वालों से मुलाकात की। कई तस्वीरें सामने आई, लेकिन उसके बाद एक तस्वीर ये सामने आती है दोस्तों, जो खुद इस व्यक्ति ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है और इसी को उठाकर अब तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। इस व्यक्ति का नाम है संदीप ठाकुर, जिसने लिखा, एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करने का सुअवसर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद और मिशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार कानपुर आगमन पर पुनः उनका अभिनंदन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस तस्वीर के साथ ही समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने लिखा ये कि थाना बर्रा कानपुर का हिस्ट्री सीटर, गैंगस्टर, गुंडा, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे जघन्य मामलों में नामजद संदीप ठाकुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी जी से मिल रहा है और मिलकर तस्वीरें भी पोस्ट कर रहा है। वो साथ में पीएमओ इंडिया और नरेंद्र मोदी को टैग भी करते हैं। उसके बाद ये कई सियासत की बातें लिखते हैं। लेकिन सवाल है कि समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के इन दावों का आखिर आधार क्या है? तो जरा ये लिस्ट भी देखिए जो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की ओर से ही शेयर किया गया है। इस लिस्ट में लिखा है थाना बर्रा के हिस्ट्री सीटर संदीप सिंह, जिसका हिस्ट्री सीट संख्या A1299 है, जिसे बर्रा पुलिस सहयोग से नष्ट कर दिया गया, और हिस्ट्री सीटर संदीप सिंह, जिसका हिस्ट्री सीट संख्या A1299 का आपराधिक इतिहास निम्नवत है। अब जरा इतिहास देखिए। 152 से लेकर 151, 457 तमाम तरह के मुकदमे हैं। मुकदमों की संख्या लिखी है और इधर धारा लिखे हैं। धारा 302, 307, आयुध अधिनियम 336, तमाम तरीके की धाराएं लगी है। कुल 26 मुकदमों की ये लिस्ट है। ये तो बात हुई समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की। अब देखिए जरा कांग्रेस ने इस पे क्या लिखा है। यूपी कांग्रेस ने भी इस तस्वीर को ट्वीट किया है। उसके बाद इस दावे पे भी आते हैं कि यूपी पुलिस, खासकर कानपुर पुलिस, जिसके कंधे पे ये जिम्मेदारी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर के दौरे पर आए तो उनकी सुरक्षा में किसी तरीके की कोई चूक नहीं होनी चाहिए, उसने इस पे क्या कहा है जरा आप यूपी कांग्रेस का वो हैंडल देखिए। उसने भी यही सेम संदीप ठाकुर का वो पोस्ट उठाया है और उसके बाद ये लिखा है कि प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा ये शख्स संदीप ठाकुर है, जिसका आप आपराधिक रिकॉर्ड जान लीजिए। इसमें लिखा है कि एनएसए भी इसके ऊपर लग चुका है संदीप ठाकुर के ऊपर, और साथ में चौंकाने वाली बात यह भी लिखी है कि प्रधानमंत्री जी के साथ इसकी ये दूसरी मुलाकात है। इसके अलावा कई सियासत की बातें लिखी है। आखिर में यह भी लिखा है कि आगे चलकर यह माननीय बनकर आपके बीच आ जाए तो हैरान मत होइएगा। यह यूपी कांग्रेस का ट्वीट है। इसके साथ ही यूपी कांग्रेस ने वो लिस्ट भी शेयर की है जो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने शेयर की थी। इसके जवाब में कमेंट में कई लोग लिखते हैं कि संदीप ठाकुर हिस्ट्री शीटर पुलिस ने बनाया है, दोष मुक्त करने का काम न्यायालय का है, मुकदमे लगाने का काम पुलिस का है, मोदी जी पर दोष रखना कांग्रेस की पुरानी आदत है, कांग्रेस ने अब तक पाकिस्तानी आतंकी को अपने घर पर संरक्षण दिया, कांग्रेस आतंकवाद के साथ रहती है। वहीं रविंद्र सिंह नाम के यूजर ने लिखा, बस अब धुल गया दाग, धब्बे खत्म, सफेदी की चमकार। तमाम तरीके के रिएक्शन लोग सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि कानपुर पुलिस ने इस पे क्या कहा है, तो वो भी सुनिए। कानपुर के डीसीपी साउथ दीपेंद्र चौधरी के हवाले से ईटीवी भारत ने लिखा कि संदीप ठाकुर की हिस्ट्री सीट साल 2019 में समाप्त हो चुकी थी, निगरानी बंद हो चुकी थी, लेकिन इस मामले की यह जांच की जाएगी कि आखिर ये प्रधानमंत्री से मुलाकात करने जो है, इस मामले को लेकर जो सपा और
कांग्रेस उठा रही है, इस मामले को लेकर आगे की जांच की जाएगी। एक चौंकाने वाली बात इसमें यह भी है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वालों की लिस्ट बनी थी, उस लिस्ट में एक चौंकाने वाली बात जो यूपी कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखी, वो ये लिखी है कि प्रधानमंत्री से कानपुर एयरपोर्ट पर विदाई के वक्त मिलने वाले 25 लोगों की सूची में इसका नाम 22वें नंबर पर दर्ज था। अब सवाल यह उठ रहा है कि संदीप ठाकुर का नाम, अगर संदीप ठाकुर हिस्ट्री शीटर है, यूपी पुलिस ने चूंकि कहा है कि हिस्ट्री शीट बंद कर दी गई लेकिन मामले की जांच करवाई जाएगी, तो सवाल है कि फिर संदीप ठाकुर का नाम 22वें नंबर पर मोदी से मुलाकात करने वालों की लिस्ट में किसने डाला? आपको क्या लगता है? इस तस्वीर पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर दीजिए।